ओम श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुः कृपा। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। हमारा ग्रंथ चल रहा है मणिरत्न माला, जिसमें बात चल रही थी कि माता के समान सुख देने वाला क्या है। तो विद्याओं को बताया कि जो सुविद्या है अर्थात ब्रह्म विद्या है, वह ही माता के समान सुखदायिनी है। अब आगे अगला प्रसंग लेते हैं। दान करने में प्रत्येक पदार्थ घटता है, परंतु सुविद्या यदि किसी को दी जाए तो देने वाले के पास से न जाते हुए बढ़ती है और लेने वाले का भी पूर्ण काम कर देती है। फिर उसे लेने की आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए ब्रह्म विद्या रूपी सुविद्या की विशेषता है। सुविद्या देने वाले और लेने वाले दोनों को पूर्णता प्राप्त करती है। चोर जिसको चुरा न सके, भाई बंधु कुटुंबी आदि जिसमें से हिस्सा न ले सकें, अग्नि और राजा जिसे हरण करने में समर्थ न हो, जो बोझ करने वाली नहीं है, खर्च से घटती नहीं है, उल्टी बढ़ती है, ऐसी सुविद्या रूप संपत्ति है। यह धन सब धनों में प्रधान है। जिसने ब्रह्म विद्या रूपी धन को प्राप्त किया है, वह कभी भी दरिद्री नहीं होता, न कभी दीन होता है। यह धन किसी प्रकार से जा नहीं सकता। अन्न, धन, वस्त्र आदि देने से घटता है। सुविद्या रूप धन दान देने से बढ़ता है। जितनी कला है वे सब बिना अभ्यास नाश को प्राप्त होती हैं। उनके बने रहने के लिए हमेशा अभ्यास करना पड़ता है, परंतु ज्ञान कला तो जब एक बार उत्पन्न हुई, अभ्यास हो अथवा न हो, कभी नाश को प्राप्त नहीं होती, निरंतर बढ़ा ही करती है। पृथ्वी में बोया हुआ अन्न जिस प्रकार वृद्धि को प्राप्त होता है, इसी प्रकार सतपात्र अधिकारी को दी हुई ब्रह्म विद्या भी वृद्धि को प्राप्त होती है। सर्व प्रकार के दानों में ब्रह्म विद्या का दान ही श्रेष्ठ है। जिसने योग्यता सहित इस दान को ग्रहण किया, वह इतना श्रीमान हो जाता है कि फिर कभी भी किसी प्रकार के दान लेने के योग्य नहीं रहता। इसलिए ब्रह्म विद्या का दान ही वास्तविक दान है। सब दानों का मूल्य और माप हो सकता है। जिसका मूल्य न हो सके, नाप न हो सके, ऐसी ब्रह्म विद्या का दान देने वाला दाता का ऋणी ही रहा है। त्रैलोक में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है अथवा त्रैलोक का समग्र ऐश्वर्य ऐसा नहीं है जिसको देकर ब्रह्म विद्या के दाता से ऋण मुक्त हो सके। परंतु ब्रह्म विद्या में एक विलक्षण शक्ति है, जिससे ब्रह्म विद्या का ग्रहण करने वाला दाता के ऋण में पड़ता ही नहीं। ब्रह्म विद्या दाता और ग्रहीता दोनों को एक कर डालती है। इतना ही नहीं, ब्रह्मांड भर को एक कर देती है। तब दाता और ग्रहीता रहते ही नहीं।
ब्रह्म विद्या देने के बाद दाता लेने से मुक्त होता है और ग्रहीता ग्रहण करने का बदला चुकाने से मुक्त होता है, क्योंकि उसने किसी का कुछ लिया नहीं है। यदि लिया होता तो देना पड़ता, उसने अपना ही लिया है, इसलिए सब प्रकार से वह मुक्त ही है। अनादिकाल से ब्रह्मवेत्ता पुरुष ब्रह्म विद्या का दान देने को तैयार रहते हैं, परंतु जो अधिकारी होता है वह ही उसे ग्रहण कर सकता है, अन्य नहीं। अब इस पर एक दृष्टांत देंगे कल। ओम शांति शांति शांति।